प्राप्ति करने का भाव करूंगा कि मैं मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा तो मेरे अच्छे दिन आ जाए। आते बिल्कुल नहीं निकाल रहा, इसको गलत नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना। मंदिर जाने से अच्छे दिन आते हैं, पुण्यबंध होता है। पूजा करने से अच्छे दिन आते हैं, पुण्यबंध होता है। रावण को हुआ, सोने की लंका मिली उसको, पुण्यबंध से मिली, इसी पूजा से मिली, इसी कल्पद्रुम मंडल विधान से। ऐसे ही महापूजा महादान से उसको मिला, ऐसी महापूजा की उसने, ऐसे महादान दिए कि उसने कह दिया कि मैंने इतनी बड़ी पूजा, इतना बड़ा दान किया है, इसके बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिले, स्वर्णमयी नगरी मिले। जिसके बैंक में 1 करोड़ रुपया डले हो, पड़े हो, और 1 लाख का चेक काटे तो बोलो बन जाए। क्योंकि कितने पड़े बैंक मैनेजर साहब, 1 करोड़ पड़े हैं, 1 लाख का चेक आया तो नर बन जाएगा कि नहीं? इस पूजा के फल में तो करोड़ों अरबों रुपया, क्या पूरे 3 लोग का भी राज्य मांग लो तो मिल जाए। इस पूजा में तो ऐसा पुण्यबंध होता है, इस पूजा में तो ऐसा पुण्यबंध होता है कि 3 लोग का राज्य भी मांगे तो मिल जाए। उसने तो 3 खंड का राज्य मांगा, तुरंत चेक मंजूर हो गया, तुरंत पेमेंट, मर करके रावण। इसलिए ये मत समझना कि भगवान की पूजा करने से मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे, बीमारी भी दूर होगी, पक्का। नरक से भी बच्चों की गारंटी है, पक्का है। दुर्गति से बच्चों की पक्का है, पुण्य बनेगा पक्का है, सोने के मकान बन जाएगा पक्का है, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन मजा नहीं आया। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, ये सब पालोगे। रावण को मिला कि नहीं, लेकिन मिलने के बाद कहां गया वो? नरक मिल जाए, सब मिलेगा। एक भी चीज मैंने तो देख लिया, चाहे पापी पाप के लिए इनका नाम ले लो, चाहे पुण्यात्मा पुण्य के लिए ले ले, सांप की पोवारा करते हैं। रावण जैसे पापी को, राम को मारने के लिए भगवान का नाम लिया। मैंने भगवान शांतिनाथ को एक दिन कहा कि भगवान क्या मामला है, उस पापी को आपने सिद्ध करने दी विद्या? बोले मैं कुछ नहीं जानता, मेरा तो जो नाम लेगा उसका भंडारा भरेगा। चोर उठा ले जाए तो मैं चोर के घर, और भक्त उठा ले जाए तो भक्त के घर। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये भगवान तो एक नोट के समान है। अब नोट से तुम्हें शराब खरीदना है या दान करना है, नोट नहीं चिल्लाता। रिजर्व बैंक नहीं बोल सकता। नोट तुम्हारे हाथ में है, ये बैंक रिजर्व बैंक का है, लेकिन तुम्हारे हाथ में आने का उपयोग क्या करोगे, ये भी निर्णय रिजर्व बैंक करेगा कि मालिक करेगा? रिजर्व बैंक नहीं करेगा, वो देखा तुम्हारा। भगवान कहते मैं रिजर्व बैंक हूं, मेरे नाम का उपयोग कौन क्या करेगा, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे नाम, मेरी पूजा करने से लोग क्या करेंगे, मैं नहीं बोल सकता। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं रिजर्व बैंक का नोट हूं। जिसकी मजदूरी की है, आप यदि मजदूर, कोई मजदूर से मजदूरी कराते समय कहना, देख भैया ये जैनियों का पैसा है, हम लोग बड़े सुध से कमाते हैं, और शाम को जब मजदूरी ले तो उससे कह देना, देख भाई इस पैसे से शराब मत पीना, आप मत करना। ये जैनी का है, देख भाई मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, गुरु महाराज का भक्त हूँ, ऐसा मत करना। वेतन देते समय उससे लिखवा लेना, और पहले नियम कर कि मैं जो मेरे यहाँ की मजदूरी का पैसा जाएगा उससे शराब नहीं पिएगा। सुरेश सुन मानता है सबसे ज्यादा। ध्यान रख ले, सोच ले, रतनलाल बाबा का पोता है, खबरी लाल का बेटा है, मेरा चेला है। कमाई का पैसा मजदूरों को दोगे, वो शराब पीते शाम को, नहीं तो मत दो मजदूरी। जो नहीं लिख के दे, मजदूर देना बंद करो। नहीं हो तो मत देना। ध्यान रखना, कोर्ट केस से अपन हारेंगे। कोर्ट केस सही कहेगा,
आपकी मजदूरी करा ली आपने, करा ली जाए, पैसा उसको दो। अब वो क्या करेगा इसका आप निर्णय नहीं कर। वो कुछ भी करे, उसके पैसा है, मजदूरी उसने की है, वो मालिक है उसका, कोई बात नहीं कर सकते कि तुम क्या करोगे। यही भगवान। पापी लोग पाप के लिए नाम लेते, पाप में सफल हो जाते। झूठा झूठे के लिए नाम लेता, झूठ में सफल हो जाता। इतने पापियों का, इनके कारण सारे दुनिया में जितने ये पापी भरे हैं ना, ये सब कर्म गड़िया यही है जो समूह ऊपर बैठे। इन्हीं की पूजा भक्ति करके, इन्हीं का नाम लेकर, इन्हीं की आराधना करके उन लोगों के हौसले बढ़ गए कि राम को उनको इतना परेशान कर सके, लक्ष्मण को, इन्हीं भगवान की बदौलत, इन्हीं का नाम लिया। शांतिनाथ भगवान का नाम लेकर के उसने बहुरूपी विद्या सिद्ध की, जिस कारण से लक्ष्मण और राम को 18 दिन तक क्या सब इन्हीं भगवान का नाम। दूसरे का नाम है, जैन दर्शन के अनुसार शांतिनाथ भगवान का भक्त था, और शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ करके जो उसने शांतिनाथ भगवान की पूजा की, उसको पुण्य बन गया। इन्हीं भगवान, कोई दूसरे नहीं। जितने दुनिया में पापी हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, जितने पाप कर रहे हैं, सबके अंदर उन पाप करने की ताकत इसी दरवाजे से आई है, इन्हीं समोसन से आई है, इन्हीं भगवान से आई। मैंने पूरे साथ इन पापियों में ताकत आई कहां से? ये पापी सफल कैसे हो जाते हैं? ये पापी दुनिया भर के अनर्थ करते थे, फिर कुछ भी नहीं इनको होता है। इनको ये ताकत कहां से आई? खोल लिए, ये इन्हीं भगवानों की पूजा का फल है। इन्हीं भगवान। मैंने भगवान को रिमांडर पे भी ले लिया। मैंने कि भगवान देख लो आप क्या कर रहे। बोले मेरे से कुछ जवान नहीं लड़ा सकता। बोले क्यों? उसने मजदूरी की है, मुझे मजदूरी देना पड़ेगा। क्या कह दिया? मेरे से कुछ, उसने मजदूरी की है, मुझे मजदूरी देना पड़ेगी। उसने पूजा की है, उसका फल मिलेगा। उसने मेरा मन से नाम जपा है तो मेरे उसको फल मिलेगा। ये मजदूरी। मैं कुछ नहीं जानता वो क्या करेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं पूछ सकता उससे क्या करेगा, बस उसने पूजा की है, उसको पुण्य बनेगा। अब वो पुण्य का उपयोग क्या करेगा, वो उस पुण्य का मालिक वो खुद है। मुझसे जवाब नहीं मांग सकते। भगवान देखो, मत दो उसको मजदूरी। वो पाप करेगा, शराब पिएगा, घर में जाकर के बच्चों को मारेगा, सबको पीटेगा। कानून कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मजदूरी दो। वो आग लगाए तो लगाए, कुएं में फेंके तो फेंके, पाप करे तो पाप करे। ये मंदिर के दरवाजे महानुभाव ऐसे ही। बड़े बड़े पापी लोग भी यहाँ आकर पुण्य कर जाते हैं, उनको मजदूरी मिलती है, मजदूरी देना पड़ती, कानून है धर्म का। शांतिनाथ भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। उसने ध्यान किया, सब छोड़कर मेरा जाप किया, उसको मजदूरी मिलेगी। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? उसको बहुरूपी विद्या सिद्ध। इसलिए महानुभाव ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी आराधना करने से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे। इच्छित वस्तुएं नहीं मिलेंगी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं मिलेगा। एकाध भर तो हम निदान बंद करके इनसे तो पालेंगे, लेकिन तुम कल मजदूरी करने लायक ही नहीं रहोगे, फिर क्या करोगे? आज तो तुम देखो मेरा पैसा है, मजदूरी का लाइए, मैं कुछ भी करूं। नहीं कर पी लेगा, लेकिन वो पीने के बाद तुम्हारी दशा ये आ जाएगी, कल तुम मजदूरी करने लायक भी नहीं बचोगे, फिर तो नहीं ले पाओगे पैसा। रावण आज मजदूरी के लायक भी नहीं रहा, आज भगवान के नाम लेने लायक नहीं रहा। जिसने संसार के लिए भगवान की भक्ति की, उसको मिल गया संसार, लेकिन उसको भोगने के बाद ऐसी दशा हुई कि आज नरकों में वो भगवान का दर्शन भी नहीं कर। आज वो भगवान की पूजा भी नहीं कर, क्योंकि पूजा का दुरुपयोग किया ना कि ये मुझे 3 खंड का राज्य मिलना चाहिए,
मिल गया, देना पड़ेगा, पूजा कर चुका है, मजदूरी देना पड़ेगी। लेकिन वो मजदूरी का दुरुपयोग किया, आज रावण पूजा करने लायक नहीं रहा, आज रावण मंदिर के दर्शन करने लायक नहीं रहा, आज भगवान के जिनेन्द्र देव की जयकार बोलने लायक नहीं रहा, आज सीधे सीधे। इसलिए महानुभाव, सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो, और जिससे तुम डर रहे हो वो डर भी दूर होगा, दुख भी दूर होंगे, नरक भी दूर होंगे, खूब अच्छे खाते पीते बन जाओगे। लेकिन मुझे उसकी बात का डर लग रहा है कि फिर क्या होगा। तपेश्वरी से राजेश्वरी, इस पूजा के फल से तुम राजा बनोगे, और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, मैं तो कहता हूं राजेश्वरी से महाराजा श्री, और महाराजा से श्री जिनेन्द्र श्री बनना चाहिए। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से महाराजा श्री, और महाराजा से श्री से जिनेश्वर, ये होना चाहिए अपना कार्य। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। कितना तप करके रावण राजा बना और आज नरकों में पड़ा। इसलिए मैं 3 दिन से तुम्हें कह रहा हूं कि बस भगवान के पास दुख मिटाने के लिए नहीं जाना, मजबूरी में नहीं जाना, परेशान होकर नहीं जाना, बस नरकों के दुख से डर के नहीं जाना, बस संसार से भयभीत होकर मत जाना, बस जैसे रिश्तेदारी के यहाँ आप मजबूरी में नहीं गए, प्रेम से, प्रेम बस गए, ये मेरे कोई हैं। कई बार तो कहते महाराज जी वहां तो जाना ही पड़ेगा, मैंने कहा भाई नहीं जाओ महाराज जी, आप समझो बात, ऐसी रिश्तेदारी होती है कि नहीं, जहां 100 काम नहीं महाराज 5 मिनट को जाना तो पड़ेगा, पक्का है। क्यों जाना पड़ेगा? अरे महाराज जी वो बहुत नीरियस्ट, बहुत निकट के हैं, वो हो ही नहीं सकता। ऐसे परिणाम आपकी जिंदगी में आते कि नहीं? अब उन्हें महाराज जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करो, आप समझो बात को। हमारे ऐसे संबंध हैं एक दूसरे से कि हमें जाना पड़ेगा। बस एक ही आवाज सुनना चाहता हूं, सुबह उठ करके तुम्हें 100 काम आ गए, कह दो 100 काम आ गए, 1000 फोन आ गए, परेशानी आ गई, और तुम्हारी अंदर नहीं मुझे मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। मेरे महाराज भगवान से ऐसे संबंध है कि बड़ी 5 मिनट को जाओ लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भगवान से ऐसा संबंध है। कई लोग ऐसे नियम, बलि पूजा नहीं करूंगा लेकिन एक बार दर्शन, बलि में वहां कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन उस दोस्त के यहाँ, उस रिश्तेदार के यहाँ खड़े खड़े आ जाऊंगा बलि, बस कुछ नहीं, जाकर के उससे कहूंगा जयधन भैया मैं आ गया, बस इतना सा बोल के आ जाऊंगा, बस। ऐसे ज्ञानी कहता है भगवान मेरा संबंध ऐसा है, मैं कुछ भी पूजा नहीं कर पाऊंगा, और भगवान के पास बार बार नमोकार पढ़ के दर्शन करके आ गया, बस जय हो, नमोस्तु भगवान, इतना सा कर लेना। यदि ये रुचि तुम्हारी बन गई, नहीं भगवान से मेरा संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, मुझे सुबह उठकर वहां एक बार तो जाना ही दुखों के कारण नहीं कह रहा, वो तो अपन बाद में सबने पढ़ लेंगे। रिश्तेदारी में दुखों में भी जाया जाता है, और दुख में रिश्तेदारी का सहारा भी लिया जाता है, वो तो आपातकाल है। सही काल क्या है? भिखारी दुख में ही जाता है, और संबंधी के यहाँ दुख में भी जाते हैं और सुख में भी। भिखारी कभी नहीं जाता, भिखारी दुख में ही जाता, लेकिन अपन भगवान के पास बस ऐसा समय, दुख में भी हम भेजेंगे, अच्छे बुरे समय तो भेजेंगे, लेकिन पहले तो तुम रिश्तेदार बना लो, ये मेरे कोई हैं, ये मेरे कोई हैं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं सोए बिना उनका नाम लिए बिना नहीं सो सकता, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उनको नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे कोई हैं। जैसे आप घर में कहते ना, घर के लोग बड़े लोग होते तो सोने के पहले देखो सब लोग आए कि नहीं,
वो एक छोकरा नहीं आया, पता करो कहाँ है। अरे होगा कहीं, होगा नहीं, पहले पता कर लो। आप ठीक होगा कहीं गया है, कहीं दोस्त यार तो नहीं, पहले पता कर लो कहाँ। कब नींद आएगी तुम्हें, बोलो ना। बुलाना नहीं है, बुलाना नहीं है, इतना बहुत पता चल जाए कि वो व्यक्ति कहीं ठिकाने पर है, बस ऐसा ही संबंध तुम्हारा भगवान से हो जाए। मुझे ये जाना नहीं भगवान के पास, लेकिन एक बार उसका नाम याद आ जाए सोने की, एक बार बस तलब लग जाए, ऐसी तलब लग जाए नींद ही नहीं आ सकती। आज मैंने भगवान का नाम ही नहीं लिया, एक बार मोहकार मंत्र याद आ गया, बस अब नहीं आ जाए, क्योंकि मैंने याद कर लिया हमारा बेटा, हमारा संबंधी ठिकाने पर है। तलब लगे सोने के पहले, खाने के पहले, सब में लगा लेना। खाने के पहले तुम अकेले खा रहे हो, बोलो किसकी याद आती है? वो बाजू में बता रहा है, पत्नी बैठी ना, जब भी मैं खाता हूँ अकेले में तो इसकी याद आती है। कोई बात, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आती है कि नहीं आती है? क्यों आती है? वो खा रहा है, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। जब तुम खाने बैठो महाराज की याद आ जाए, बस मामला निपट गया, बस और कुछ नहीं करना। किसकी याद आ जाए? वो वहां है, वो यहाँ है, बस थोड़ा सा महाराज, और ज्यादा होता हो अभी रुको पहले पूछता हूँ, उसको खाना मिला कि नहीं मिला? क्यों भाई, भोजन हो गया आपका कि नहीं? पूछ लेते। तुम्हें कुछ नहीं करना, भोजन करने के पहले महाराज को याद करना, हे भगवान, 2.5 दीप में सभी महाराजों के आहार निरंतर हो, बस हो गया संबंध। समझ लूंगा कि तुम्हें भगवान से बहुत प्रेम है, गुरु से बहुत प्रेम है। देखो, अपना भोजन करने के पहले तुमने गुरु को याद किया, ये प्रेम की निशानी है। सामने आने पर चौका लगा देना, ये प्रेम की निशानी नहीं है। सुन रहे हो ना? अब महाराज जी आए तो, अब महाराज आए तो चौका तो लगाना ही पड़ती, कहीं करो, वो को थोड़ी जाए गांव के साधु। उस समय याद साधु नहीं है, और भोजन करने बैठे नहीं, पहले मैं महाराज को याद कर लूं, 2.5 दीप में जहां भी महाराज हैं उनका स्मरण कर लूं, वो स्मरण सच्चा प्रेम, सच्चा अनुराग है। समझ लेना, परोक्ष में व्यक्ति याद कर रहा है वही सच्चा राग है, प्रत्यक्ष में तो मुंह देखी सभी कर। प्रत्यक्ष तो मन अनजाने से कहते हैं, भोजन करने आसाद तुम भी कर लो, परोक्ष में याद आवे। इसी प्रकार सोते समय मंदिर में तो दुनिया भगवान का नाम ले लेता है, और आप परदेश में हैं, वहां मंदिर नहीं है, और उस समय तुम्हें याद आ जाए भगवान की, मंदिर में तो आ जाए, भगवान सामने बैठा है, वहां याद आ जाए कि नहीं, एक मिनट भगवान को याद कर लो। वहां सोते समय तुम ट्रेन में हो और नींद आने वाली है, उस समय याद है नहीं, एक बार भगवान को याद कर लो, और आंख बंद करके जिस मंदिर के प्रतिदिन दर्शन करते थे उनको आंख बंद कर उनका चेहरा सामने लाओ, सो जाओ। हो गया संबंध, मान लिया तुमने उनको अपना। लेकिन कैसे माने, कोई रिश्तेदारी निकले तब तो, ऐसे ही पहुंच जाए। कोई संबंध नहीं था, कोई की बारात लगी थी, बोले क्यों? बोले मैं तुम्हें अपना मानता हूं इसलिए आ गया। तो सामने वाला को अपना मान दो, कौन से गुणा भाग में, कौन से गुणा भाग में अपना मान दो? आ गए यहां पर, संबंध तो बनाओ भगवान से। मैंने संबंध बनाया, बता दूं तुम्हें, तुम बनाओगे कि नहीं? बोलो, तुम बनाओ या नहीं बनाओ, मैं तो बता दूं। मैंने भगवान को कहा, भगवान देखो ऐसे ही नहीं आया हूं मैं, मेरा तुम्हारा संबंध बहुत पुराना है। बोले पुराना है? बहुत पुराना है भगवान, तुम्हारा आप भूल गए। क्या होता है, बड़ा आदमी बड़ा बनने के बाद छोटों को भूल जाता है, तुम्हें बड़ों की आदत होती है।
हाँ, सुदामा ने यही तो कहा कृष्ण से कि कृष्ण जी तुम द्वारकाधीश बनकर भूल गए सुदामा को, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तेरा मेरा क्या संबंध है? भगवान भूल गए, थोड़े बड़े आदमी बन गए हो ना, अनंत भगवान बन गए, बहुत बहस होती है हमारी भगवान। तुम लोग नहीं सुनना, सुनाऊंगा भी नहीं। ये ध्यान की बात है, ये ज्ञान की बात है। भगवान भूल गए, थोड़े बड़े आदमी बन गए ना, आप अनंत भगवान बन गए तो भूल गए मेरा कोई तुम्हारा संबंध ही नहीं था। कितने निकट संबंधी थे अपन, आप बड़ा आदमी नहीं याद करे क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। कृष्ण जी याद नहीं करेंगे सुदामा कहाँ है, सुदामा को याद करना पड़ेगा कि कृष्ण जी कहाँ है। बोलो, कृष्ण जी सुदामा की याद करके सुदामा के पास पहुंचे या सुदामा कृष्ण की याद करके कृष्ण के पास? बोलो कौन किसके पास पहुंचा? अपन सब सुदामा। ये कृष्ण कन्हैया है, त्रिलोकीनाथ। ये क्या अपन को याद करें? इनको क्या खबर पड़ी है कि मैं कौन हूं? मैं भी इनका सखा था, मैं भी इनके साथ खेला था। ये तो बहुत ऊंचे उठ गए हैं ना, वाले नहीं है महानुभाव। मत सोचना कि भगवान तुम्हें याद करेगा, भगवान का बुलावा आएगा तब चले जाऊंगा। नहीं करने वाले बहुत बड़े आदमी हो गए। अपन को इनकी याद करना है और जाकर के फिर याद दिलाना है इनको। भगवान एक कविता में लिखा था मैंने, बता देता हूँ। बोलो भगवान, बताओ रिश्तेदारी कौन है? मैं आपका अतीत हूं, आपका अतीत हूं। जो आज मैं हूं कल तुम भी यही थे। मैं आपका अतीत हूं, कल जहां मैं हूं कल यहां तुम थे। इसी दशा में थे, इसी रूप में थे, इन्हीं राग देश में थे, इन्हीं कसायों में थे, इसी संसार के कीचड़ में थे। और जो मैं कर रहा हूं वो सब तुम करते थे, जो मैं कर रहा हूं वो सब तुम करते थे। अतीत हैं आप, मेरे अतीत हैं। तू कौन है मेरा? मैं आपका भविष्य, मैं आपका, यानी मैं आपका, मेरा जो भविष्य है वो आप है और तुम्हारा अतीत हूं मैं हूं। तुम्हारा अतीत मैं हूं और मेरा भविष्य आप। ये संबंध, ये रिश्तेदारी निकाल लो भगवान। मैं जो हूं वो आपका अतीत है और जो आप हो यह मेरा भविष्य। तुम यहां कल थे और मैं कल वहां रहूंगा, मैं कल वहां रहूंगा। आप मेरा भविष्य, मैं भी आई रहा हूं, मैं भी उसी पर। उसी दिन भगवान की कृपा ऐसी होगी, अरे ये तो अपनी निकला, ये तो वहां जहां मैं था वही तो था मैं, वही तो नंदगांव का है सुदामा, ये वही तो था जहां मैं कल था। कल मैं था वही तो था ये, और ये मेरा भविष्य है। ठीक है, कल मैं भी भगवान बनूंगा, भगवान मैं भी आप जैसा बनूंगा। ये यदि अपना तारतम्य गुरु से जुड़ गया, तुम्हारी भाषा में मैंने समझाया, कभी ऐसा भाव आए, ऐसी दशा मेरी कब आहार लेते समय आ जाए, नीचे देख के चलते समय आ जाए, सामायिक में बैठे हुए आ जाए, प्रतिक्रमण करते हुए आ जाए, भगवान की वंदना करते हुए आ जाए। महाराज पीछी लगा रहे हैं, पीछी लगाते समय भाव आ जाए, मेरी दशा ऐसी कब। जब महाराज इतनी बड़ी शक्ति एक चींटी के लिए झुक गए, एक चींटी के लिए झुक गए, भगवान मेरी दशा ऐसी कब। मैं भी झुकता हूं लेकिन झाड़ू लगाने के लिए। महाराज भी झुकते हैं जीव को बचाने के लिए। तुम लोग झाड़ू लगाते हो ना, तुम लोग झुकती हो कि नहीं? एक लोग कहते महाराज जी
आप इतनी दूर तक कमर झुका के जाते हो, पीछे लगा के ऊपर तक, आपकी कमर नहीं दुखने, तुमसे तो कम ही झाड़ू लगाता हूं। तुम झुक झुक करके कितनी झाड़ू लगाते हो? पूरे मकान की झाड़ू लगाते हो। झुकना तो दोनों झुक रहे हैं,